नमस्कार। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत है जो इसके मूल दर्शन और सिद्धांतों पर रोशनी डालते हैं। और हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये है क्या, किन आइडियाज पर ये टिकी है और ये बाजार को समझने में कैसे मदद करती है। एग्जैक्टली हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टेक्निकल एनालिसिस है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बाजार की चाल, जिसे मार्केट एक्शन कहते हैं, उसका अध्ययन है। अच्छा। खासकर चार्ट्स के जरिए, ताकि भविष्य में कीमतें किधर जा सकती हैं इसका कुछ अंदाजा लगे। और इस मार्केट एक्शन में आप कह रहे 3 चीजें खास हैं: कीमत, वॉल्यूम। हाँ, कीमत, वॉल्यूम, और अगर फ्यूचर्स या ऑप्शंस की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट भी। ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा नजरिया, ये पूरी सोच सिर्फ 3 बुनियादी आइडियाज पर खड़ी है। 3 आइडियाज। एग्जैक्टली। अच्छा, कौन से? पहला और शायद सबसे बड़ा वो ये कि मार्केट एक्शन सब कुछ दर्शाता है। सब कुछ मतलब इसमें आर्थिक खबरें, राजनीतिक उथल पुथल सब आ गया। हाँ बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज की कीमत में वो सारी जानकारी, वो सारे फैक्टर्स, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, डर, उम्मीद, सब कुछ पहले से ही शामिल है, डिस्काउंटेड है। अच्छा, तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कीमत देखो। टेक्निकल नजरिए से देखें तो हाँ, उनका मानना है कि कीमत ही मांग और आपूर्ति की असली कहानी कह रही है। आपको सिर्फ उसे पढ़ना आना चाहिए। दिलचस्प। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है कि कीमतें रुझानों यानी ट्रेंड्स में चलती हैं। ट्रेंड्स में? हाँ, मतलब बाजार यूं ही बेतरती ऊपर नीचे नहीं होता, वो एक दिशा पकड़ता है। या तो ऊपर जाएगा या नीचे, या फिर एक दायरे में रहेगा। और टेक्निकल एनालिस्ट का काम क्या है? इन्हीं ट्रेंड्स को जल्दी पहचानना और उनके साथ हो लेना। मतलब ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली बात। हाँ बिल्कुल, जब तक वो दोस्त है तब तक। इसे थोड़ा न्यूटन के पहले नियम जैसा समझ लीजिए। अच्छा, कैसे? कि जो चीज गति में है वो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कोई बाहरी ताकत उसे रोके या मोड़े नहीं। ट्रेंड के पलटने से ज्यादा संभावना उसके जारी रहने की होती है। समझ गए। और तीसरा विचार? आपने कहा 3 है। तीसरा, और ये भी बहुत अहम है, कि इतिहास खुद को दोहराता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब चार्ट पैटर्न्स। बिल्कुल। वो चार्ट पैटर्न जो पिछले 100 सालों में बार बार देखे गए हैं, वो असल में क्या है? वो इंसानी मनोविज्ञान का नक्शा है। लोगों का डर, लालच, उम्मीदें, वही सब। क्योंकि हम इंसान फंडामेंटल तौर पर ज्यादा बदले नहीं हैं, तो माना जाता है कि जो पैटर्न पहले चले थे वो आगे भी काम करेंगे। तो अतीत को पढ़कर भविष्य का अंदाजा लगाना। हाँ, कुछ हद तक बाजार की साइकोलॉजी समझने की कुंजी है ये सिद्धांत तो ठीक है, पर वो एक बड़ा सवाल हमेशा आता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस से कैसे अलग है? वो लोग तो कंपनी की बैलेंस शीट, अर्थव्यवस्था की सेहत, ये सब देखते हैं। हाँ, ये एक क्लासिक डिबेट है। देखिए, फंडामेंटल एनालिस्ट किसी चीज की कीमत की क्यों पर फोकस करते हैं। क्यों? मतलब कारण। हाँ, कारण। वो आर्थिक ताकतें जो मांग आपूर्ति तय कर रही हैं, ताकि पता चले कि चीज का असली या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होना चाहिए। और टेक्निकल वाले? टेक्निकल वाले क्या पर ध्यान देते हैं, यानी कीमत खुद क्या कर रही है, उसका असर क्या है। उनका मानना है कि कीमत अक्सर फंडामेंटल से पहले ही चलना शुरू कर देती है, वो लीडिंग इंडिकेटर है। अच्छा। मतलब जब तक फंडामेंटल खबर बाहर आती है, कीमत शायद पहले ही मूव कर चुकी होती है। कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल। टेक्निकल व्यू ये है कि क्योंकि कीमत में सब कुछ शामिल है, तो फंडामेंटल्स भी उसमें अप्रत्यक्ष रूप से आ ही गए। ठीक है, तो अगर कीमत ही सब कुछ है और ट्रेंड्स में चलती है, तो फिर सही टाइम पर एंट्री और एग्जिट करना, वो टाइमिंग कितनी जरूरी हो जाती है? वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। खासकर अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर्स में क्यों खास तौर पर? क्योंकि वहां लीवरेज बहुत हाई होता है। आप कम मार्जिन पर बड़ा सौदा उठाते हैं। अक्सर 10% या उससे भी कम मार्जिन होता है। हाँ। तो अगर आपकी टाइमिंग जरा सी भी चूकी, भले ही आपने दिशा सही पकड़ी हो, नुकसान बड़ा हो सकता है। छोटी सी उल्टी चाल भी आपको बाहर कर सकती है। यानी एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करना तो फिर लगभग पूरी तरह टेक्निकल काम हो गया। हाँ बिल्कुल। फंडामेंटल आपको बता सकता है कि क्या खरीदना है, पर कब खरीदना और कब बेचना है, ये ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस ही बताता है। और इसकी एक अच्छी बात ये भी लगती है कि ये सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप टेक्निकल एनालिसिस को स्टॉक्स, फ्यूचर्स, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड्स, लगभग किसी भी ट्रेडेबल चीज पर लगा सकते हैं। और टाइम फ्रेम का भी कोई बंधन नहीं है? कोई बंधन नहीं। आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मिनटों के चार्ट देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हफ्तों या महीनों के। ये हर टाइम फ्रेम पर काम करता है। ये तो वाकई बहुत फ्लेक्सिबल है। हाँ, इसीलिए एक चार्टिस्ट कई अलग अलग बाजारों पर आसानी से नजर रख सकता है। अच्छा, हम ये 2 शब्द सुनते हैं, टेक्नीशियन और चार्टिस्ट। क्या ये एक ही हैं या कुछ फर्क है? पहले तो ज्यादातर एक ही माने जाते थे, पर अब थोड़ा सा अंतर आ गया है। कैसा अंतर? कह सकते हैं कि सारे चार्टिस्ट टेक्नीशियन तो हैं,
पर सारे टेक्नीशियन शायद सिर्फ चार्टिस्ट नहीं है। मतलब? देखिए, पारंपरिक चार्टिस्ट वो हैं जो मुख्य रूप से चार्ट्स पर दिखने वाले पैटर्न्स को पहचानते हैं आंखों से देखकर। ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, इसमें अनुभव और कला की बात आती है। इसे आर्ट चार्टिंग भी कहते हैं। अच्छा, और दूसरी तरह के टेक्नीशियन? दूसरी तरफ वो टेक्नीशियन हैं जो ज्यादा गणितीय या स्टैटिस्टिकल तरीके अपनाते हैं। वो इंडिकेटर्स बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, क्वांटिटेटिव मॉडल बनाते हैं। मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही, जहां इंसानी दखल कम हो। तो एक तरफ थोड़ी कला है, दूसरी तरफ ज्यादा विज्ञान। ठीक है। अब ये बताइए, जैसे स्टॉक्स और फ्यूचर्स हैं, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, क्या टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल इनमें बिल्कुल एक जैसा होता है? सिद्धांत तो शायद वही होंगे। सिद्धांत तो बिल्कुल वही हैं। मार्केट एक्शन, ट्रेंड्स, हिस्ट्री रिपीट्स, ये सब लागू होता है। लेकिन हाँ, फ्यूचर्स की अपनी कुछ खास बातें हैं। जैसे कि? एक तो हर कमोडिटी की अपनी यूनिट, अपनी प्राइसिंग का तरीका अलग होता है। दूसरा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो हमेशा नहीं चलते। हाँ, वो तो है। और सबसे जरूरी, जो हमने पहले भी कहा, वो हाई लीवरेज वाला मामला, कम मार्जिन, जिससे टाइमिंग बहुत क्रिटिकल हो जाती है। बहुत ज्यादा। इसीलिए फ्यूचर्स में अक्सर लोग छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म टूल्स जैसे 4 दिन, 9 दिन, 18 दिन के मूविंग एवरेज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। समझ गई। तो अगर हम इसे समेटें तो टेक्निकल एनालिसिस कीमत की चाल, रुझानों और इस विश्वास पर आधारित है कि इतिहास दोहराया जाता है। हाँ, और ये मानता है कि कीमत में ही सारी जानकारी छुपी है। ये फंडामेंटल से अलग है, क्योंकि ये क्या पर फोकस करता है, क्यों पर नहीं, और टाइमिंग पर इसका बहुत जोर है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही लचीला टूल है। अलग अलग बाजार, अलग अलग टाइम फ्रेम, सब में काम आता है। इसमें पारंपरिक चार्ट रीडिंग की कला भी शामिल है और आधुनिक क्वांटिटेटिव सिस्टम का विज्ञान भी। दोनों का मिश्रण हो सकता है। चलिए, तो आज हमने टेक्निकल एनालिसिस की बुनियादी बातों को समझा, लेकिन एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जिस तरह से क्वांटिटेटिव तरीके, एल्गोरिदम बढ़ रहे हैं, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब ये मशीनी सिस्टम पूरी तरह से पारंपरिक चार्ट रीडिंग की कला की जगह ले लेंगे, या फिर बाजार के पीछे जो इंसानी मनोविज्ञान है वो हमेशा इस कला को जिंदा रखेगा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात।